हेलो देयर एवरीवन। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एलिगेंट एंड क्लासी लगने के लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने की ज़रूरत है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू डोंट हैव टू स्पेंड अ मिलियन बक्स टू लुक लाइक अ मिलियन बक्स। सो लेट मी टेल यू अ फ्यू सिंपल टिप्स जो कि आप अपने एवरीडे लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं टू लुक एलिगेंट एंड क्लासी ऑन अ बजट विदाउट स्पेंडिंग एनी एडिशनल पेनी। Before that, do like and subscribe to my channel if you want to keep receiving updates about my new videos. So जैसा कि मैंने कहा कि आपको एलिगेंट एंड क्लासी लगने के लिए कोई बहुत बड़ी लाइफ चेंजिंग चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर वेरी सिंपल टिप्स जो कि आप अपनी एवरीडे लाइफ में थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप ला सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट द प्रॉपर फिट ऑफ क्लोथ्स। सो चाहे आप कपड़े कैसे भी पहने, महंगे पहने, सस्ते पहने, ब्रांडेड पहने, नॉन ब्रांडेड पहने, उनका फिटिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर फिटिंग के नहीं होंगे तो वो आपके कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे एंड ओवरऑल आपकी लुक क्लासी नहीं आएगी। तो अब फिट ऑफ क्लोथ्स में आपको क्या ध्यान रखनी है? 3 चीज़ें जो कि कपड़े ज़्यादा टाइट ना हो और एट द सेम टाइम ज़्यादा लूज़ भी ना हो। तो टाइट और लूज़ ज़्यादा ना हो। फिर उसके बाद आप लेंथ का ध्यान रखेंगे कि आपकी ट्राउज़र की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो, आपके टॉप्स की या जैकेट्स की स्लीव बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, वो एक प्रॉपर लेंथ की हो। एंड तीसरा है कि आपको एक अपने ओवरऑल क्लोथ्स को एक स्ट्रक्चर देनी है। सो वो स्ट्रक्चर के लिए आप जैकेट्स एंड ब्लेजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑलवेज। सो आप किसी भी टाइप के कैजुअल या फॉर्मल किसी भी तरीके के क्लोथ्स में आप सिमिलर टाइप के कैजुअल या फॉर्मल जैकेट्स यूज़ करके क्लोथ्स को एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं जिससे कि आपका एक ओवरऑल एलिगेंट एंड क्लासी लुक आता है। द नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट योर हेयर कट या हेयर। सो आप अपने हमारे फेस का या हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं हमारे बाल। और हमारे बालों में हमें ये ध्यान रखना है कि माई हेयर इज़ इन अ प्रॉपर हेयर कट। तो एक हेयर कट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए जो आपको सूट करे। दूसरा कि आपके बाल हमेशा क्लीन एंड डैंड्रफ फ्री होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके बालों में डैंड्रफ होगा तो ये आपके जैकेट या किसी भी आपके कपड़ों पे गिर जाती है जो आपको बहुत क्लासी नहीं लगता है। और उसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि अगर हम हेयर कलर कर रहे हैं तो हमारे रूट्स नहीं दिखने चाहिए। सो अगर रूट्स टचअप हमेशा करते रहना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट योर हैंड्स। तो अब हमारे बातचीत में कहीं पर भी अगर हम किसी से कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमारे हाथों का एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है इन जेस्चरिंग। तो अब हाथों का भी हमें उतना ही ध्यान रखना है जितना हम अपने फेस का या अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी का रखते हैं। हाथों को भी जब हम whenever you apply moisturizer on your face, do apply moisturizer on your hands as well. सो आपके हाथों में जो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है 3 कि हमारे हाथ भी मॉइस्चराइज्ड होने चाहिए। दूसरी चीज़ जो है कि हमारे नेल्स जो हैं वो क्लीन होने चाहिए और प्रॉपर लेंथ के होने चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबे ना हो और क्लीन हो। एंड तीसरी बात कि नेल पॉलिश हमारी चिप नहीं होनी चाहिए। सो नेल पॉलिश या तो आप लगाएं या नेल पॉलिश आप कंप्लीटली ना लगाएं, बट अगर नेल पॉलिश लगी है तो वो चिप नहीं होनी चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट जो हमारी हेल्प करेगा एलिगेंट एंड क्लासी लगने में इज़, जो मैं हमेशा बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ, इज़ अबाउट आवर अंडरगारमेंट्स। तो अंडरगारमेंट्स प्ले अ वेरी वेरी पिवोटल रोल इन गिविंग स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी। इसीलिए हमारे अंडरगारमेंट्स को प्रॉपर शेप का होना चाहिए। इसमें हम अपनी प्रॉपर फिटिंग की अंडरगारमेंट्स पहनेंगे। एंड वेन एवर इफ़ यू आर वेयरिंग ट्राउजर्स तो हम जो
नो वीपीएल, विजिबल पैंटी लाइंस जिसमें नहीं आते हों, वैसे पैंटीज़ पहनेंगे। अगर हमारे पैंटी लाइन अगर दिख रही होती है ट्राउजर्स के या स्कर्ट्स के या किसी भी टाइप के फॉर्म फिटिंग क्लोथ्स के अंदर से, तो दैट इज़ नॉट क्लासी एट ऑल। सो हमारे फ्यू ब्रांड्स हैं, मार्क्स एंड स्पेंसर में वैसे होते हैं, यूनिक्लो में भी आजकल ऐसे आ गए हैं। सो आप यू कैन बाई दोज फ्रॉम देयर। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि शेप वेयर। अगर आप शेप वेयर पसंद करते हैं तो प्लीज़ डू इन्वेस्ट इन अ गुड शेप वेयर। वो हमारा ओवरऑल बॉडी को स्ट्रक्चर देने में हेल्प करता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट योर ओरल हेल्थ। By oral health, I mean about your teeth and gums and other things. Smile forms a very, very important part about looking classy and your overall appearance में बहुत important role play करता है your smile. So इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दांतों की, अपने मसूड़ों की, अपने oral health की भी उतनी ही टेक केयर करें जितनी बाकी चीज़ों की कर रहे हैं। सो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने एक एनुअल डेंटल हेल्थ चेकअप कराएं अपने दांतों की, और उसके बाद बैड ब्रेथ किसी भी तरीके से ना आने दें। सिंपली आप ऐसा करके चेक कर सकते हैं। कभी भी अगर आपको लगे बैड ब्रेथ आ रही है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं। आप आयुर्वेदिक कोई भी दंत मंजन या और भी दूसरी टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। देर आर अदर मेथड्स लाइक ऑयल पुलिंग मेथड, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं टू रिमूव बैड ब्रेथ एंड कीप योर टीथ एंड गम्स इन गुड हेल्थ। सो इससे आपकी बैड ब्रेथ भी रिमूव होगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट आवर शूज़। अब शूज़ भी हमारे ओवरऑल ड्रेसिंग अप का एक बहुत बड़ा पार्ट होते हैं, और शूज़ में हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी प्रॉपर फिटिंग के एंड कंफर्टेबल शूज़ पहने, क्योंकि आपको शूज़ में दिन भर वॉक करना होता है, दिन भर आपको उसमें मूव अराउंड करना होता है। तो अगर वो कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आप उसमें कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। इसीलिए उनका फिटेड और कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी पॉइंट शूज़ के बारे में ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा हम उसको क्लीन रखें। सो कभी भी आप अगर वॉशरूम भी जाएं या कहीं भी जाएं तो क्विकली आप उसको एक टिश्यू से या शू क्लीनर से आप उसको साफ़ कर लें। एंड द थर्ड पॉइंट अबाउट द शू इज़ कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कई बार वो पहनते पहनते हील्स घिस जाते हैं, थोड़े से वॉर्न आउट लगने लगते हैं, वो ना लगें। तो एज सून एज हमारे शूज़ वॉर्न आउट लगने लगे आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। द नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर दैट इज़ अबाउट एक्सेसरीज़। तो अब एक्सेसरीज़ की भी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और हमेशा ही बोलती हूँ कि एक्सेसरीज़ किसी भी ड्रेस को, किसी भी आपके लुक को एनहांस करने में या उसको कूल डाउन करने में काम आता है। तो किसी भी तरीके के आप कपड़े पहनेंगे, उसमें अगर एक छोटी सी एक्सेसरी आप ऐड कर लेंगे तो वो आपका ओवरऑल लुक एनहांस हो जाएगा। सो अगर आप वेस्टर्न क्लोथ्स पहन रहे हैं तो किसी भी टाइप की छोटी गोल्डन रिंग या सिल्वर रिंग सिंपल सी पहन सकते हैं। योर नेकलेसेस एंड चेन्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो आप पहन सकते हैं, पर आप ये ध्यान रखें कि उसको ओवरडू ना करें। सो अगर आप एक स्टेटमेंट पीस पहन रहे हैं नेक में, जैसा मैंने पहना है, तो ईयरिंग आप छोटे रखेंगे, और अगर आपने वेरी थिन डेलिकेट अगर चेन्स वगैरह पहन रहे हैं, छोटे पतले पहन रहे हैं, तो आप ईयरिंग्स थोड़े बड़े पहन सकते हैं। सो एक्सेसरीज़ में हमेशा यह ध्यान रखना है कि उसको बहुत ओवरडू नहीं करना है, बहुत ब्लिंगी नहीं करना है, एक ओवरऑल प्रोफेशनल लुक में ही रखना है। और जब भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ वेयर पर्ल्स किसी भी चीज़ के साथ कभी भी हमेशा चले जाते हैं, एंड छोटे पर्ल्स हमेशा ही, स्टड पर्ल्स हमेशा ही अच्छे लगते हैं, और उनका लुक भी बहुत अच्छा आता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मैं बात करूँगी वो है अबाउट आवर बेसिक मेकअप। तो अगर हम बेसिक मेकअप नहीं करेंगे तो भी हमारा एक ओवरऑल लुक अच्छा नहीं आएगा। वैसे मैं हमेशा प्रेफर अगर आप करते हैं नेचुरल रहना, तो भी एक 3 चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं जो आपका लुक एनहांस करती हैं। वो है, एक थोड़ा सा बेस लगाइए। सो कोई भी अपने स्किन टोन को सूट करने वाला हल्का सा बेस लगाइए। बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, फाउंडेशन, जो भी आपको पसंद हो आप वो लगाइए, अ वेरी लाइट बेस।
देन यू अप्लाई काजल, क्योंकि हमारे इंडियन स्किन टोन में और जनरली हमारे यहाँ पे आँखें सब लोगों की बहुत सुंदर होती हैं, तो उसको अगर आप इन्हांस करेंगे तो वो आपका एक ओवरऑल लुक इन्हांस होगा और वो अच्छा लगेगा। एंड थर्ड थिंग इज़ अबाउट अ लिपस्टिक। बाकी अगर आप कोई और चीज़ ना भी करना चाहें तो ये 3 बेसिक चीज़ें तो आप क्विकली 2 मिनट में कर ही सकती हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट कि हमने ये सारी चीज़ें तो हमने करी हैं, सब कपड़े भी हैं हमारे पास, बैग्स भी हैं, शूज़ भी हैं, सब कुछ है, बट हमें उनका टेक केयर करना है। हम किस तरीके से उनको टेक केयर करें ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो। अब हम एक सीज़न से दूसरे सीज़न में सारी चीज़ें फेंक कर नई तो खरीदते नहीं हैं। वी बाय थिंग्स, वी इन्वेस्ट इन थिंग्स, इसीलिए हमको उसको प्रोटेक्ट करना है कि हम आगे उसको अपने लाइफ में यूज़ कर सकें। सो टेकिंग केयर ऑफ़ योर हैंड बैग्स, टेकिंग केयर ऑफ़ योर क्लोथ्स, सारे कपड़े अलग, कपड़े किस तरीके से हम धोएं, अलग अलग टाइप के कपड़े, कुछ कपड़े हम हाथ से धो सकते हैं, कुछ कपड़े हम वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं। अगर सारे डेलिकेट कपड़े भी हम वॉशिंग मशीन में डाल देंगे तो वो सारे कपड़े हमारे ख़राब हो जाएंगे। सो वो टेक केयर करना, सेग्रीगेट करना। शूज़ को अगर हम बूट्स को स्टोर कर रहे हैं विंटर्स में निकालने के लिए तो उसके अंदर हम न्यूज़पेपर के रोल्स डालेंगे ताकि वो अपना शेप ख़राब ना करें। सिमिलरली अगर हम हैंड बैग्स को भी स्टोर कर रहे हैं बाद में निकालने के लिए तो भी हम उसके अंदर न्यूज़पेपर के रोल्स डालेंगे सो दैट वो भी अपना शेप ख़राब ना करें। किसी भी तरीके के कपड़े में रिप्स हों, होल्स हों, टेयर हों, अनआयरन्ड हो, क्रीज्ड हो, ये सारा हमारा एक ओवरऑल लुक ख़राब करती है। और अगर ये सिंपल चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा एक ओवरऑल लुक एलिगेंट उभर के अच्छा आएगा। And the last point, but which is the very, very, very important point, is our self-confidence, which is seen through whatever you are wearing. So अगर आप जो भी चीज़ पहनेंगे कंफर्टेबल होगा, अच्छा लगेगा, तो आप उसमें कॉन्फिडेंट लगेंगे। सो कॉन्फिडेंट लगने के लिए ये सारी चीज़ें तो है ही हैं, उसके अलावा आपका बॉडी पॉस्चर बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट मायने रखता है। सो अगर मैं ऐसे ड्रूपी शोल्डर्स के साथ ऐसे बैठूंगी तो अंडर कॉन्फिडेंट लगते हैं। सिमिलरली इफ़ यू लिफ्ट योर rib cage and you walk straight, you look confident. So practice that walk, practice that gait. हमेशा आप अगर उस तरीके से चलने का प्रैक्टिस करेंगे विद योर बैक स्ट्रेट एंड कॉन्फिडेंट वे में, सो वो आपका एक ओवरऑल लुक, पर्सोना, सब कुछ चेंज हो जाएगा। एंड इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग व्हाट यू वेयर, how you feel inside. The more confident you feel inside, the more confident, the more classy, the more glamorous you look from outside. So these were my top 10 tips about how to look elegant and classy, and that too without costing you a penny. I hope you will like these tips and incorporate these tips in your everyday life. Thank you for watching. Stay stylish, stay positive, and don't forget to smile.